हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक की ये बंदरवाल। इसमें दो तरह के स्वास्तिक का मैंने यूज़ किया है। एक तो स्वास्तिक कलश और दूसरा है स्वास्तिक लीफ, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे जा कर के आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल खुश आर्ट। बीड स्वास्तिक बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ, 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 mm की ऑरेंज कलर की मोतियाँ, 6 mm की रेड कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड सॉफ्ट वायर। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेड कलर की मोती लेंगे, 6 mm की रेड कलर की मोती, 6 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की रेड कलर की मोती और फिर हम लेंगे 6 mm की वाइट कलर की मोती। 4 मोतियों को लेंगे, इन्हें हम थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं, जो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट वाइट जो है सो दोनों एक सामने आमने सामने है, और रेड रेड जो है सो वो आमने सामने आ गए हैं। अब देखिए साइड से हमारा थ्रेड जो है सो रेड कलर की मोती से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक वाइट कलर की मोती, फिर लेंगे रेड कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे वाइट कलर की मोती। टोटल हम 3 मोतियों को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेड मोती जो है सो लाइनिंग में आ रहा है, व्हाइट कलर की मोती भी लाइनिंग में आ रही है। इसी तरीके से एक बार फिर से हम देख लेते हैं। रेड कलर की मोती से फिर से हम थ्रेड को निकालेंगे, फिर हम लेंगे एक वाइट कलर की मोती, फिर लेंगे रेड कलर की मोती और फिर हम लेंगे वाइट कलर की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए सेंटर में यानी कि रेड कलर की मोती से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को फिर से हम रिपीट करने वाले हैं। तो जितनी बड़ी हमें ये बंदरवाल की पट्टियाँ चाहिए यानी कि बेल्ट बनानी है, उतनी बड़ी हम इसी प्रोसेस को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस लाइनिंग में हम देख सकते हैं कि हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमारी वाइट कलर की मोती है और सेंटर में जो है सो हमारा रेड कलर की मोती जो है आ रही है। और इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक बार फिर से इस प्रोसेस को ध्यान से देख लेते हैं। थ्रेड को घुमाते हुए सेंटर में यानी कि रेड कलर की मोती से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक वाइट कलर की मोती, फिर लेंगे एक रेड कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट कलर की मोती। टोटल हम 3 मोतियों को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
बंदर वाल की बेल्ट जो है जितनी बड़ी हमें चाहिए उतनी बड़ी हमने यहाँ पे पहले लेवल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सेकेंड लेवल की तरफ। तो ये देखिए पहला जो लेवल कंप्लीट हुआ तो कुछ इस डिज़ाइन में सामने आया है। अब दूसरे लेवल के स्टार्टिंग में जो है सो हम साइड में जो हमारा वाइट कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब जो है हमारा वाइट कलर के मोती से थ्रेड निकला तो पहले हम यहाँ पे लेंगे एक रेड कलर की मोती, फिर लेंगे एक वाइट कलर की मोती, फिर लेंगे हम एक रेड कलर की मोती, यानी कि यहाँ पे टोटल हम 3 मोतियों को लेने वाले हैं। 2 हम लेंगे रेड कलर की मोती और 1 हम लेंगे वाइट कलर की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट मोती से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए कि व्हाइट कलर की मोती से थ्रेड निकला है तो फिर से हम लेंगे एक रेड कलर की मोती, फिर लेंगे एक व्हाइट कलर की मोती। अभी जो हमने एक स्क्वायर बनाए हैं वहाँ साइड में जो रेड कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट मोती से थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पर भी हम लेंगे एक रेड कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट कलर की मोती। टोटल हम 2 मोतियों को लेंगे। अभी जो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ है वहाँ से जो रेड कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये जो हमारा फर्स्ट लेवल की जो लाइनिंग है, जितनी बड़ी हमारी ये बेल्ट है उतनी बड़ी जो है सो हम सेम प्रोसेस से कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंड लेवल जो है सो फर्स्ट लेवल जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी हमें सेकेंड लेवल सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा फर्स्ट लेवल में एक लाइनिंग जो था रेड कलर की मोतियों से था, वहीं अब जो है सो यहाँ 2 लाइनिंग जो है सो रेड कलर की मोतियों से कंप्लीट हो रहा है। और इनके जो है आगे पीछे और सेंटर में जो है सो वाइट कलर की मोती जो है सो वो कवर कर रही है।
बंदरवाल का बेल्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा है, ये देखिए। हैंग करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे स्वास्तिक डिज़ाइन के ये लीफ, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। इसके साथ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये स्वास्तिक डिज़ाइन के कलर्स, जो मेरे सेंटर में आने वाले हैं, यानी कि बंदरवाल के सेंटर में आएंगे। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं ये 12 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 6 mm की ये मल्टी कलर की लंबी वाली मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड थ्रेड। तो चलिए बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे जो बंदरवाल के जो बेल्ट है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। एक मोती जो है वहाँ से हम आगे थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे लंबी वाली 6 mm की एक ब्लू कलर की मोती, सिक्स mm की वाइट कलर की हम यहाँ पे 8 मोतियों को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 12 mm की एक वाइट कलर की मोती, इसके बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं रेड कलर की 4 mm की 7 मोतियों को। तो ये देखिए 7 मोतियों को हम ले लेते हैं। इसके बाद जो है सो हमने मल्टी कलर की जो 6 mm की लंबी वाली मोती लिए थे, उनमें से ही कलर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है सभी में अलग अलग कलर जो है सो हम यहाँ पे लेंगे। अभी हम यहाँ पे लिए हैं एक येलो कलर की लंबी वाली मोती। इसके बाद एंड में हम लेंगे फिर से 4 mm की एक वाइट कलर की मोती। 4 mm की मोतियों को छोड़ते हुए 6 mm की लंबी वाली मोतियों से थ्रेड को निकालेंगे। इसके बाद हम 4 mm की जो रेड वाली मोती है वहाँ से हम पूरे एंड तक निकालेंगे, जितनी तक हमारी ये 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लाइनिंग है वो फिक्स हो गया है एंड तक हमारे आने के बाद। अब हम यहाँ पर लेंगे फिर से 7 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, तो ये देखिए हमने 7 मोतियों को ले लिया है। अब हम फिर से यहाँ पे जो है सो एक लंबी वाली 6 mm की मोतियों को ले लेते हैं। एक कोई भी कलर हम लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो लड़ियाँ बना रहे हैं उनमें सभी में हम अलग अलग कलर यानी कि डिफरेंट कलर के जो है सो हम यहाँ पे 4 mm की मोतियों को भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो नीचे में 6 mm की जो लंबी वाली मोतियाँ उनका भी हम डिफरेंट कलर का भी यूज़ करेंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस के साथ हम एंड तक चले आते हैं, यानी कि 4 mm की जो लास्ट तक है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 4 mm की ऑरेंज कलर की 7 मोतियों को। जैसा कि बाकी के दोनों मोतियों को हमने लड़ी में कंप्लीट किया है, ठीक इसी तरीके से ये ऑरेंज कलर की जो 4 mm की मोती है उन्हें भी सेम प्रोसेस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं।
एक एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। पिक्चर बना रहा हूँ अभी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लड़ी कंप्लीट होने हाँ के बताइए। बाद 5 जो है वाइट कलर की मोतियों के हम डिस्टेंस हाँ देंगे। दिख रहा है। 6 वाइट कलर की जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लीफ लगाएंगे, ये स्वास्तिक लीफ है उनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले जो ब्लू कलर की ये जो हमने ऊपर में जो 6 mm की लंबी वाली मोतियों का यूज़ किया वो हम सेम ही कलर रखेंगे। नीचे में जो है उनका कलर हम चेंज करते रहेंगे, यानी कि मल्टी कलर का नीचे में हम यूज़ करेंगे और एक सिंगल कलर जो है सो हमारा ऊपर में होगा। जॉब का नहीं तो यहाँ होता, पे जॉब देखिए का कि कॉपी ब्लू होता कलर है। की मोतियों से हमने लंबी वाली जो ब्लू कलर की मोती डेटा वहाँ से फ्लो टू हमने डेटा थ्रेड को फ्लो होता है, निकाला है। बस वो भी फिर रेप्लिकेट यहाँ पर करेंगे जो है आप। नीचे में ग्रीन कलर टारगेट की जो उसका नेम लीफ है चेंज वहाँ से हमने करिएगा थ्रेड सेव को करने के निकाला। बाद। फिर जो है हम यहाँ पे लंबी वाली ब्लू कलर की मोती को लेंगे। अब फिर से हमने ऊपर में जो हमारा ये वाइट कलर की मोती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर फिर से हम लंबी वाली मोती को सेट कर लेते हैं। REPD में आप कभी भी नहीं भेजोगे, REPD में हमेशा मैं भेजता हूँ। अब फिर से जो है हम यहाँ पे लंबी वाली ब्लू कलर की मोती को लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एक साइड जो है ब्लू कलर की लंबी वाली मोती का मोटे पार्ट है और एक साइड पतले वाले हिस्से हैं। तो पतले वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा और मोटे वाले हिस्से जो है सो बेल्ट के साइड में होगा। ये जो हमारे बगल में जो ग्रीन कलर की मोती है तो वहाँ वही से हम आपको थ्रेड दो को वन बाई देते वन। हुए तो फॉर एग्जाम्पल सेंटर इफ में यू जो गो टू हमारा द ब्लू फर्स्ट कलर डेटा की फ्लो, मोती है राइट वहाँ से हम क्लिक। थ्रेड को निकाल लेंगे, जिसके कारण ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। समझ गया लीफ को सर, अटैच हम करने सही के लिए है। हम यहाँ पे राइट ब्लू क्लिक, कलर की मोती को लेंगे। शो एक ब्लू मोती कलर आगे के डेटा हम निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पे थ्रेड जो है सो गांठ ये लगा डेटा लेंगे, फ्लो जिसके को आप कारण ये राइट जो है क्लिक सो करके एक स्वास्तिक एक वाला करके जो करो। लीफ है वो सेट हो राइट क्लिक जाएगा। करोगे और इसको रेप्लिकेट करोगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक कॉपी बन गया। अब इसको खींच के डालो उसमें। इसी में डालो? हाँ डालो, नहीं मैं दिखा दूँ। उसको ड्रिल खोलो। अभी इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें टारगेट टेबल वही रहता है। ठीक है, अभी इसको अगर गलती से आप सेव कर दिए, एक लटकन से हमारे लीफ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 वाइट कलर की मोती है, वैसे ही लीफ से फिर से हम लटकन तक का डिस्टेंस जो है वो 6 वाइट कलर की मोती आएगी। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर की मोतियों से हम यहाँ पे थ्रेड को नीचे की तरफ ले आते हैं, यानी कि 6 मोती के बाद जो सेंटर में जो मोती आ रही है रेड कलर की मोती वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर से हम यहाँ पर लेंगे एक ब्लू कलर की मोती, जैसे कि हमने पहले एक लटकन को कंप्लीट किया था, यानी कि वाइट कलर के 6 mm की 8 मोतियों को लिए थे। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है सो वाइट कलर के 6 mm की 8 मोतियों को ले लेते हैं। इसके बाद जो है सो 12 mm की एक वाइट कलर की मोती को लेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे जो 4 mm की मल्टी कलर की मोतियों का लेते हैं, तो पहले जो है सो हम लेंगे 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ 7 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 4 mm की रेड कलर की हमने मोतियों को ले लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की एक लंबी वाली ऑरेंज कलर की मोती। फिर हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट कलर की 4 mm की मोती। 4 mm की मोतियों को छोड़ते हुए 6 mm के मोतियों से थ्रेड को निकाल लेते हैं। ये पूरा जो 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे, यानी कि हम जो ये 12 mm की वाइट कलर की मोती है वहाँ तक हम थ्रेड को ले जाते हैं। अब बना देवें नहीं आई बेसवेन। इसके बाद फिर से हम 4 mm की वाइट कलर की 7 मोतियों को लेंगे और फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं।
12 mm मोतियों के बाद हम यहाँ पर जो है सो 4 mm की भी मल्टी कलर के मोतियों का यूज़ करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे जो नीचे में जो 6 mm की जो लंबी वाली मोती है उनका भी हम जो है सो मल्टी कलर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट जो लटकन को कंप्लीट किया था, ठीक उसी तरीके से हम ये दूसरे लटकन भी और बाकी लटकन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम देखिए अब लेंगे ऑरेंज कलर की 4 mm की मोती, 7 मोतियों को हम ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 6 mm की एक ग्रे कलर की मोती ले लेंगे लंबी वाली, और फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की एक ब्लू कलर की मोती। सेम प्रोसेस, यानी कि 4 mm की मोतियों को छोड़ते हुए 6 mm की जो लंबी वाली मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, और ये जो 4 mm की मोती है वो पूरे हम निकाल लेंगे, एंड तक हम निकाल लेते हैं। अब फिर से जो है सो 6 मोतियों के डिस्टेंस हम रखेंगे, जितने का हमारा पहला डिस्टेंस था, यानी कि एक लटकन से लीफ तक का जो डिस्टेंस था वैसा ही हमारा जो है सो दूसरे जो है सो लीफ से लटकन तक का डिस्टेंस होगा, और फिर सेम प्रोसेस, यानी कि लटकन से फिर लीफ तक का सेम डिस्टेंस होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो स्वास्तिक है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है सो हमारा जो है यहाँ पे और भी जो हम स्वास्तिक यूज़ करने उसका भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लंबी वाली जो मोती है, यानी कि ऊपर में जो मोतियों का यूज़ करें वो भी हमने सेम कलर का ही यूज़ किया है, यानी कि ब्लू कलर के हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ हम इन्हें अटैच कर लेते हैं लीफ के साथ। पे आप देख सकते हैं कि 2 लीफ हमारा जो है वो अटैच हो चुका है, और सेंटर में हमारा एक लटकन अटैच है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक लटकन जो है वो अटैच कर लेते हैं। सेम मोतियों की डिस्टेंस होने रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है सो 6 वाइट कलर की मोतियों का डिस्टेंस है। यहाँ पर भी जो है सो लीफ से वो लटकन तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी कि 6 वाइट कलर की मोती का डिस्टेंस रखें। इसके बाद जो है 6 और 7 के बीच में जो सेंटर में रेड कलर की जो मोती है वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिया है। इसके बाद इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले 2 लटकन को कंप्लीट किया था, ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी जो है सो एक और हम लटकन कंप्लीट कर लेते हैं।
ये जो लटकन है वो हमारा तीसरे नंबर में लटकन आ रही है और यहाँ पर भी जो है सो मल्टी कलर के मोतियों का हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो 4 mm की मोती है वो हमने 3 डिफरेंट कलर के मोतियों का यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारा ये 6 mm की जो लंबी वाली मोती है वो सभी में डिफरेंट मोतियों का मतलब मोतियों के कलर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा थर्ड लटकन कंप्लीट हो गया। फोर्थ यानी कि यहाँ पर जो है सो हम कलश अटैच करने वाले हैं। तो कलश में देखिए कि जैसे कि हमारा यहाँ पर भी कलश में स्वास्तिक बना हुआ है, तो जैसे हमारा लीफ के जो स्वास्तिक बने हुए हैं और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम कलश के भी जो स्वास्तिक है उन्हें भी हम अटैच करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि आप कलश के ऊपर वाले में पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 ऑरेंज कलर की मोती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 6 मोतियों के डिस्टेंस हमने थ्रेड को निकाला है, फिर यहाँ पे लिए लंबी वाली एक ब्लू कलर की मोती, फिर ये कलश जो है वहाँ से हमने एक ऑरेंज कलर की मोती से थ्रेड को निकाला है, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक लंबी वाली मोती। नेक्स्ट मोती से हम यानी कि 6 mm की जो ऊपर में बेल्ट है वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिया, फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक लंबी वाली ब्लू कलर की मोती। यहाँ पे दूसरे जो हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर की मोती है कलश वाले, वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और सेंटर में जो हमारा यहाँ पे लंबी वाली मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए इन्हें अटैच कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो कलश है वो भी अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलश अटैच हो चुका है। जैसे कि हमारा वन साइड कंप्लीट हुआ है, यानी कि लटकन और लीफ को हमने हैंग किया है, ठीक उसी तरीके से कलश के दूसरी साइड भी हम हैंग कर लेंगे। यानी कि 6 मोतियों के डिस्टेंस हम रखेंगे। 6 वाइट कलर के मोतियों के बाद हम यहाँ पे एक लटकन को लटकाने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन साइड हमारा कंप्लीट है, ठीक उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुंच सके। तो सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि हमारा ये जो बंदरवाल है स्वास्तिक वाला वो कैसा दिख रहा है।
तो चलिए हमारा कलश जो है अब वो कंप्लीट होने वाला है। तो दूसरी साइड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा बंदरवाल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पट्टियों की जो डिज़ाइन है यानी कि बेल्ट के जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और ये रहा हमारा बंदरवाल। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए और अपना कमेंट कैसा लगा ये ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा।